देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। एक बार दिखाना चाहूँगा, आगे जो पॉइंट है वहाँ पे नाका चेकिंग चल रहा है और जो भी गाड़ी यहाँ से बाहर निकल रहे हैं उनसे पूछताछ किया जा रहा है और उसके बाद ही छोड़ा जा रहा है। लेकिन सवाल यही है, कल जब मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी ने ये कहा था कि सेंट्रल टीम अगर कोलकाता में आता है उनको सही रीज़न देना पड़ेगा किस कारण वो यहाँ पे आ रहे हैं और वो क्या करना चाहते हैं। बंगाल के अलावा महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, मध्य प्रदेश के इंदौर और राजस्थान के जयपुर के लिए भी केंद्र सरकार ने समान आदेश जारी किया है। गौर करने वाली बात यह है कि ममता बनर्जी के अलावा बाकी किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने इस कदम का विरोध नहीं किया। फिर कैसे माना जाए कि ममता बनर्जी लॉकडाउन पर राजनीति नहीं कर रही, जबकि मुश्किल वक्त में लड़ाई सियासी न होकर एक घातक वायरस से है। ऐसा वायरस जिसकी अभी तक न तो दवा है न कोई वैक्सीन। ऐसे दौर में दीदी के इस दंगल में कहीं कोई सच्चाई तो नहीं छिपी है। क्या केंद्र की तरफ से वाकई राजनीति की जा रही है या ममता कुछ छिपाना चाहती हैं? कोविड-19 से लड़ाई में कुछ ऐसा है जो ममता की तरफ से कोताही कहा जा सकता है और सेंट्रल टीम से उनको घबराहट हो रही है। अर्जुन सिंह सांसद भारतीय जनता पार्टी के बैरकपुर से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। डॉक्टर शांतनु सेन इस चर्चा में होंगे, सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आचार्य प्रमोद कृष्णम राजनीतिक विश्लेषक और दिल की बात कहने के लिए जाने जाते हैं। अतुल अंजान नेता हैं सीपीआई के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं शांतनु सेन साहब से इस बात की शुरुआत करना चाहूंगा। शांतनु सेन साहब, सारे राज्य कोऑपरेट कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल को यहां भी दिक्कत है। What type of cooperation you are talking about? कौन सा cooperation का बात कर रहा है जो ये गवर्नमेंट से भी नहीं मिल रहा है? ये 1 बजे होम मिनिस्टर का फ़ोन आएगा और 10 बजे सेंट्रल टीम उसके पहले कलकत्ता में पहुंच जाएगा। ये क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है? सेंट्रल गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर जब स्टेट मिनिस्टर से मीटिंग कर रहा है, हमारा चीफ मिनिस्टर का हेल्थ मिनिस्टर जब स्टेट के लिए फंड मांग रहा है, इसके पहले जब नेचुरल कैलामिटी हुआ हम ये देखा है किसी टाइम में सेंट्रल का कोई रिलीफ यहाँ पर नहीं पहुँचता है। जब यहाँ पर किट मांगा जा रहा है कि 50,000 किट कम से कम हमको दो, वो भी इतना दिन बाद दिया जा रहा है, 50,000 का बदला 10,000, उसमें भी कुछ किट डिफेक्टिव निकल रहा है। सेंट्रल टीम यहाँ पर आ रहा है बगैर कोई डिस्कशन विद द चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर। यहाँ पर अगर राजनीति करना चाहे तो इज़ वेरी अनफेयर। अभी जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना चाहिए, जब सेंट्रल स्टेट वर्क हैंड इन हैंड, अभी भी बीजेपी राजनीति कर रहा है, पूरा इश्यू को पॉलिटिसाइज कर रहा है। इससे खराब चीज और देश का क्या हो सकता है? शांतनु जी, डेरेक ओब्रायन ने एक बात जो कही उसका मैं फिर से उल्लेख करना चाहता हूं। शांतनु जी, आवाज आ रही होगी आपको। उन्होंने ये कहा कि व्हेन वर्ल्ड इज फाइटिंग कोविड-19, सेंटर इज बिजी फाइटिंग विद स्टेट्स। Which other state has complained? इसके अलावा वेस्ट बंगाल के अलावा कौन नहीं है जो कंप्लायंस कर रहा हो? सिर्फ वेस्ट बंगाल का तकलीफ क्यों है? वेस्ट बंगाल का तकलीफ नहीं है। मेरा ये क्वेश्चन है, आप ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को ये पूछिए, जब 30 जनवरी को देश में पहला कोरोना इन्फेक्टेड केस मिला, इसके बावजूद 22 मार्च तक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इंटरनेशनल फ्लाइट को अलाउ किया, जिस टाइम में कम से कम 8 से 10 लाख लोग बाहर से आया, उसी में से कोई इस डिजीज को बाहर से फेच करके लाया। जब हम लोग पार्लियामेंट में बोल रहे थे इतना जोर से, शांतनु जी, पार्लियामेंट अर्जेंट, जब आप कह रहे हैं ना फ्लाइट्स क्यों नहीं बंद की गई, मैं 4 मार्च 2020 का एक बयान पढ़ देता हूं। 4 मार्च 2020 का एक बयान पढ़ देता हूं ममता बनर्जी का। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली दंगे से ध्यान भटकाने के लिए मोदी सरकार कोरोना वायरस का हवा खड़ा कर रही है। आप फ्लाइट रोकने की बात कर रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।